देवी और सज्जनों, सादर नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जीवन 9 ग्रहों पर आधारित है, लेकिन इन 9 ग्रहों के अलावा भी मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर ऐसे कुछ गुण होते हैं जिनके कारण वो अपनी कुंडली, अपने व्यक्तित्व को बदल सकता है। सबसे पहला गुण दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। दूसरा पॉजिटिवनेस यानी सकारात्मकता। और तीसरा गुण विश्वास। जिस आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत है, विल पावर मजबूत है, वो बुरे समय में उससे लड़ने की कोशिश करता है, समय से लड़ने की कोशिश करता है और उससे बाहर निकल जाता है। दूसरा सकारात्मकता। जो आदमी पॉजिटिव है वो बुरे समय में आसानी से निकल जाता है। जब किसी भी इंसान का बुरा समय चलता है तो उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि उस समय में वो उलझ जाता है और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, गलत काम करने की सोचता है, यहाँ तक कि सुसाइड करने की सोचने लगता है। लेकिन जिस आदमी के पास सकारात्मकता का गुण है, पॉजिटिव है, वो इससे लड़कर इस जो स्थिति है, इस स्थिति से बाहर आ जाता है। क्योंकि सकारात्मकता एक ऐसा गुण है जो आदमी के दिमाग को शून्य में नहीं जाने देता। जब आदमी की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो उसका दिमाग उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसमें उलझ जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव माइंड होता है वो अपना सारा दिमाग इस काम में लगा देता है कि इससे निकलने का हल क्या हो सकता है। और सबसे जो अहम है, तीसरा गुण अगर इंसान के अंदर है वो है विश्वास। जिस भी आदमी के अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, उस परमात्मा पर विश्वास है, या जिससे वो कंसल्ट करता है उस पर विश्वास है, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खाता, हर मुश्किल से निकल जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है कि विश्वासम फलदायकम, यानी विश्वास हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जिस आदमी का विश्वास दृढ़ है अपने प्रति, अपने काम के प्रति, या जिससे वो कंसल्ट करता है उसके प्रति, या उस परमात्मा के प्रति, तो वो हर स्थिति से निकल जाएगा, यहाँ तक कि कई गंभीर बीमारियों से भी निजात पा जाएगा। मेरे को एक पुराना किस्सा याद आ गया। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया। उनका कोई दोस्त बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर था। कई दिनों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई, तो मेरे मित्र ने सोचा कि चलो उनसे मिल के आए। वो उनके घर गए तो देखा कि डॉक्टर बड़ा उदास है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि यार मेरे से बड़ी गलती होगी, मेरे हाथ से पता नहीं कितने आदमी मर गए होंगे। लेकिन हकीकतन वो डॉक्टर ऐसा था कि अगर वो किसी मरीज को ये कह देता कि हाँ मैं तेरा इलाज कर दूंगा, तो वो मरीज शर्तिया ठीक हो जाता था। अब मैं बड़े असमंजस में था। तो जब डॉक्टर ने अपना किस्सा सुनाया कि उसके पास उसका कोई परम मित्र कुछ दिन पहले आया, आके बोला कि मेरे को लगता है कि मेरे को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। डॉक्टर बोला कि मैंने उसको चेकअप किया, उसके टेस्ट करवाए, तो मेरे को पता लगा कि हाँ वाकई इसको गंभीर बीमारी है और इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है। लेकिन वो मेरा मित्र था, मैं उसे ये बात बता नहीं सकता था क्योंकि मैं मेरे मित्र को तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने उसे नॉर्मल लिया और मैंने कहा नहीं, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, तू ये दवाइयाँ ले और महीने बाद मेरे पास आना। मैंने उसको महीने की दवाइयाँ दी और वो चला गया। 2-3 दिन मैं परेशान रहा कि क्या किया जाए, लेकिन फिर काम में मसरूफ़ हो गया। ये बात मेरे दिमाग से उतर गई।
लेकिन महीने सवा महीने बाद मेरा मित्र मेरे पास वापस आया तो मैं उसे देख कर हैरान रह गया। चेहरे पे चमक थी। वो बोला, यार डॉक्टर, मैं आगे से बड़ा बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैंने दोबारा उसके टेस्ट कराए। मैं हैरान रह गया कि वो आदमी बिल्कुल ठीक था, वो बीमारी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि पता नहीं कितने लोगों को मैंने जवाब दिया कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, और वो पता नहीं उनमें से कितने मर गए होंगे। तो ये बात बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हम जब भी विश्वास करें, उस विश्वास को पूर्ण रूप से करना चाहिए। और विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि अपने आप में ये तीनों गुण लेके आएं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, प्रसन्नचित्त रहें, पॉजिटिव रहें और भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। इसी के साथ आपके सुखद जीवन की मंगल कामना के साथ मैं मुकुल दीक्षित आपसे विदा चाहता हूँ।